मिस शैला खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मिस शैला खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिस शैला, क्या कहेंगी? अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा ईरानी नायब वजीर खारजा का गरीब आबादी बोले ईरान के दुश्मन ने 12 रोजा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की। जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं लेकिन वो इसे खत्म नहीं करवा सकते। क्या कहेंगे मिस शैला खान इस पे? वालेकुम अस्सलाम जी, माय प्लेयर मिस। ईरान की जानिब से अमेरिका दी गई जो हालिया धमकी है ना, ये महज सिफारती बयान नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है। क्योंकि जो ईरान के नायब वजीर खारजा है ना, उन्होंने अल्फाज जो ये कहें कि अगर जंग हुई तो उसके असरात सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि ये पूरा खित्ता की लपेट में आ जाएगा। ये बयान खित्ते की बदलती हुई जो एक जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल है उसकी अक्कासी करता है। अगर हम इस बयान का तज्जिया करें तो यूँ बनता है कि ईरान अपने दिफाई और सिफारती बयानी को एक बड़े तनाज़ुर में पेश कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि माजी में होने वाली जो महदूद झड़पें या फिर जो मुबैना 12 रोज़ा जो जंग थी जो हमने और आपने देखी, तो उसमें उसके मुखालिफिन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अब अगर तेहरान की बात करें तो तेहरान ये पैगाम दे रहा है कि किसी भी नए महाज आराई की कीमत पूरा खित्ता अदा करेगा। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की तारीख आपको अंदाजा है कि कशीदगी से भरी हुई है। 2018 अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से एक जौहरी मुआहदे से एलर्जी के बाद खित्ते में तनाव उसमें नुमाया इजाफा हुआ था। बाद में जो बाइडेन की जो दौरे हुकूमत थी उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश भी की मगर मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। अब पस मंजर में ईरान का सख्त लहजा दरअसल एक जो डिटर्नेंस होती है उसकी पॉलिसी का भी हिस्सा है। अब अगर हम पाकिस्तान के तराजू में बात करें तो सूरत हाल और भी हसास हो जाती है। पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है, सरहदें मिली हुई हैं, तिजारती मफादात हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ईरान और अमेरिका या इसके इत्तेहादियों के दरमियान कोई खुली जंग जो है वो छिड़ती है तो उसके असरात बलूचिस्तान, खलीज फारस, तवानाई सप्लाई लाइन, हत्ता के सी पैक जैसे मनसूबा तक भी पहुंच सकते हैं। अब अगर आलमी मंडियों की बात करें तो ये तेल की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान की मईशत पे फौरी दबाव डालेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए मुझे अंदाजा है, सबको अंदाजा है कि ये कोई अच्छा नहीं होगा। अगर वैसे हम देखें तो ईरान का ये बयान खत्ते के ममालिक जो है तो इस पूरे खत्ते में है वो एक वार्निंग भी है कि वो किसी भी मुमकिन फौजी इत्तेहाद या लॉजिस्टिक सपोर्ट का हिस्सा बनने से पहले नताइज पर पहले गौर कर लें। ईरान वाजे कर रहा है ना कि जंग को जोग्राफियाई हुदूद में कैद नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल अपने सही कह रहा है। अब आजनाए हुर्मुज़ है, खलीजी रियासतें हैं, इराक, शाम, लद्दान, सब इस दायरे में आ सकते हैं ना, इससे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिसी आमतौर पर महदूद और हदफी होती है, मतलब उसका हदफ कार्रवाई होती है लेकिन महदूद होती है और दूसरों को शामिल करके ये जंग लड़ता है। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि दुश्मन जंग शुरू तो कर सकता है मगर उसे काबू में नहीं रख सकता। ये दरअसल बयान है कि स्ट्रेटेजिक डिटर्नेंस और जो नफ्सियाती जंग होती है ना, उसका ये हिस्सा भी आप समझ लीजिए। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे अहम सवाल ये कि क्या किसी मुमकिन सूरत हाल में इस पॉलिसी इस पाकिस्तान की क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान गैर जानिबदारी बरकरार रख सकेगा? क्या सरहदी सिक्योरिटी मजीद सख्त हो जाएगी? क्या सिफारती सतह पर जो सालिसी का किरदार है वो अदा किया जा सकता है? और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी रिवायती तौर पर तवाज़ुन की कोशिश करती रही है कि एक तवाज़ुन कायम रहे, लेकिन मौजूदा आलमी जो सबबंदी है उसमें तवाज़ुन बरकरार रखना इतना आसान नहीं होगा कि जितना कि लोग समझ रहे हैं।